स्वामी जी की कक्षा में आपका स्वागत है। स्वामी जी की कक्षा के एक छात्र हैं रामेश्वर यादव जी। वो कई बार मुझसे कह चुके थे कि ये समझाइए कि एनडीटीवी को प्रणव रॉय से अडानी ने कैसे लिया, इसकी प्रक्रिया क्या है। और मैं क्योंकि बाकी आजकल के जो सामयिक मुद्दे हैं उसमें उलझ गया था और उस पर वीडियो डाल रहा था, इसलिए उनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन आज भी उन्होंने मुझसे कहा कि इसका जवाब दें, तो मैं प्रयास करता हूं उनको समझाने का। मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, मैं ये नहीं बताऊंगा, इसमें उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा कि एनडीटीवी ने किस अंबानी जी की कंपनी से लोन लिया था, फिर अंबानी जी की कंपनी कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मुद्दा नहीं। मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ किस सिद्धांत पे इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने किसी को लोन दिया है और वो लोन मान लीजिए आपका वापस नहीं कर पा रहा है, तो एक विकल्प दोनों पार्टी के पास होता है, लोन लेने वाले के पास और लोन देने वाले के पास, कि दिए हुए लोन को वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। मैं मोटे तौर पर आपको समझाता हूँ। आपके पास 100 रुपये थे, आपने मुझसे 200 रुपये का लोन लिया। इसका माने 100 रुपये के आपके थे और 100 रुपये की इक्विटी थी, तो अब पूरी इक्विटी आपके पास थी, 100% इक्विटी आपके पास थी। मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मान लीजिए, और 200 रुपये का आपने मुझसे लोन लिया था। अब आप ये पैसा वापस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ मेरा लोन वापस करो, आप कहते हैं साहब लोन वापस करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा करो कि 50 रुपये जो लोन मैंने आपको दिया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। अब ये लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं भी कंपनी में भागीदार हो जाऊंगा। और मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा ठीक है, आप नहीं कंपनी चला पा रहे, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप चला पा रहे, आप इसको प्रॉफिटेबली नहीं चला पा रहे, आप लेंडर्स का पैसा नहीं दे पा रहे, तो मैं आप लोग के जो 100 रुपये के शेयर हैं उसको 80 रुपये में खरीद लेता हूं। अब आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको ये फ़ायदा हुआ कि आप जो परेशानी में थे कि लोन नहीं दे पा रहा हूँ, क्या कानूनी कार्रवाई होगी, पर्सनल गारंटी इन्वोक होगी, आरसी इशू होगी, क्या क्या होगा, आप उससे बच गए। मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको सारे जो आपके उत्तरदायित्व थे उससे मुक्त करता हूँ। आप सारी इक्विटी मुझे ले लीजिए और बात ख़त्म। अब मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगूंगा। तो मेरे पास अब सारी इक्विटी आ गई और 80 रुपये में आ गई, तो मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्योंकि आप कंपनी को नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर मेरी फाइनेंशियल पावर थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, दुनिया भर की चीज़ें थीं। जैसे बहुत सारी कंपनियों के मैं आपको बता सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी। तो वित्तीय संस्थाएं एक लाभ देने के लिए जो ऋण लेने वाला है उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करती हैं। अब लोन लेने वाले को फ़ायदा हो गया कि उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया, लोन देने वाले को फ़ायदा हो गया कि उसे कंपनी मिल गई और 80 रुपये मिल गई, और वो जानता है कि ये कैश फ्लो किस वजह से नहीं इंप्रूव हो रहा था और अब उसके पास आने की वजह से इंप्रूव हो जाएगा। और 1 रुपये का शेयर जो था, क्योंकि कंपनी सिक थी, वो 100 रुपये का हो जाएगा, तो उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एलन मित्तल जो आप जानते होंगे ऐसा करते थे, उनका काम ही ये था, सिक कंपनियों को टेक ओवर करते थे, उसको रिहेबिलिटेट करते थे और फिर उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना के पैसा कमाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रेस्ड कंपनियों को टेक ओवर करते हैं, माने अपने लोन को या इक्विटी को खरीद लेते हैं, कम दाम पे खरीद लेते हैं और उसको टर्न अराउंड करके पैसा कमा लेते हैं। ये डिस्ट्रेस एसेट जो है लैंड डील्स में भी होते हैं, प्रॉपर्टी में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। डिस्ट्रेस में कोई आदमी है, सस्ते में बेचने को तैयार है, आप उसको सस्ते में खरीद लेते हैं और फिर उसको फ़ायदा उठाते हैं। इसी प्रकार की घटना एनडीटीवी में हुई। एनडीटीवी ने एक लोन एक कंपनी से लिया जो कि अंबानी जी की कंपनी थी। लोन इसलिए लिया कि वो इंप्रूव करना चाहते थे कंपनी की परफॉर्मेंस, सोचते थे कि जो लोन लेंगे उसके ब्याज और मूलधन का भुगतान कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने लोन लिया। भुगतान नहीं कर पाए। अब भुगतान कैसे करें? अगर मान लीजिए आप इतना बड़ा लोन ले लें जो आपकी क्षमता से बाहर हो, तो आप कैसे वापस कर पाएंगे?
अब वो मानी बात है, अंबानी जी ने कहा कि कंपनी ने कहा कि मेरा पैसा वापस करो, इनके पास पैसा देने के लिए था नहीं। अब इस लोन को अडानी की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया अंबानी जी से। अब ये लोन देने वाला कौन हो गया? अडानी जी की कंपनी हो गई, और लोन लेने वाला कौन हुआ? एनडीटीवी रह गया। तो अडानी जी की कंपनी ने कहा एनडीटीवी से कि मेरा पैसा वापस करो। उन्होंने कहा पैसा तो है नहीं, कैश फ्लो नहीं है। अब या तो वो कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसा बचाते और दे देते तो एनडीटीवी बंद हो जाता। तो दोनों का बेहतर विकल्प ये था कि अडानी जी ने कहा ठीक है, लोन को छोड़ो, तुम अपनी सारी इक्विटी मुझे दे दो, या ज़्यादातर इक्विटी का भाग मुझे दे दो। तो जिसके पास 51% शेयर होगा वो कंपनी का मालिक हो जाएगा। तो पहले प्रणव राय, उनकी पत्नी के पास एनडीटीवी के शेयर ज़्यादा थे तो वो कंपनी के मालिक थे। अब ये इक्विटी शेयर्स अडानी जी की कंपनी के ज़्यादा हो गए तो अडानी जी कंपनी के मालिक हो गए, प्रणव राय बाहर हो गए। अब उस भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते हैं, जो प्रोमोटर डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी भागीदारी इसी बात पे निर्भर करती है कि आपके कितनी अंश पूंजी उसमें लगी हुई है। तो अगर ज़्यादा अंश पूंजी अडानी जी की कंपनी की लगी हुई है क्योंकि उन्होंने प्रणव राय से वो इक्विटी खरीद ली या मार्केट से खरीद ली, तो कंपनी के मालिक कौन हो गए? अडानी जी हो गए। तो इस प्रकार अडानी जी की कंपनी ने जो लोन अंबानी जी की कंपनी ने दिया था उसको अपनी कंपनी से टेक ओवर करा के और फिर एनडीटीवी के इक्विटी शेयर्स को प्रणव रॉय से खरीद लिया और मार्केट से भी खरीद लिया। इस तरह से वो कंपनी के मालिक बन गए। तो ये सरल रूप में बिना कंपनी का नाम लिए हुए, बिना कौन ऋण लेने वाला था, क्या हुआ था, वो सारे डिटेल्स बताने के बजाय मुझे आशा है कि मैंने आपकी जिज्ञासा शांत की। और अगर कोई प्रश्न हो तो रामेश्वर जी फिर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।